ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। नीतू, तुझसे कहा था ना ये सजावट हटा देना सारी। नमस्ते आंटी। आंटी नीतू है? तुम कौन? मैं। हाय नीतू। तुमने तो आज मुझे मरवा दिया था। सॉरी आंटी जी, मैं विकी दुग्गल, नीतू के साथ कॉलेज में पढ़ता था। माफी चाहता हूँ आंटी, आपको रात को इतना डिस्टर्ब किया। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी थी, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल ना नीतू के पास रह गई है। एक्चुअली मेरी आंटी कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है पीडब्ल्यूडी के साथ। उनको अगर प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा ना तो मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। इसलिए मैं अभी घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि मेरी फाइल ही नहीं है। इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, मैं परेशान हो गया, फाइल ही नहीं मिल रही, गाड़ी में भी नहीं थी। फिर मुझे ध्यान आया वो नीतू के पास ना हो फाइल, तो सीधा गाड़ी घुमाई और इधर आ गया। तो कहाँ से आ रहे हो बेटा अभी तुम? गुड़गांव आंटी जी। बता, बेचारे को इतनी दूर से आना पड़ा। नहीं आंटी कोई बात। वैसे तुम दोनों मिले कहाँ थे? नहीं आंटी, वो क्या हुआ था कि मैं गुजर रहा था तो मिली का स्कूटर पंचर हो गया। वो अपना पंचर लगवा रही थी तो मुझे ये दिख गई। मैंने कहा चलो आओ आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी लिटिल सिस्टर है मिली। बस गाड़ी में बैठते इनको मेरी फाइल दिख गई और फाइल पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आंटी सोच भी नहीं सकता था कि नीतू इतनी तेज हो गई है। मेरी फाइल में से इतनी सारी गलतियां निकाली कि शायद मुझे लगता है कि अगर मैं वो फाइल ऐसे लेके चला जाता तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे कभी नहीं मिलता। बहुत समझदार हो गई नीतू। अच्छा, वैसे मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता इसमें। बस आंटी, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो कल मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। माता रानी सब अच्छा करेगी बेटा, फिक्र मत कर। तू जा इसकी फाइल लेकर आ। तो मेरी फाइल दो तो मैं चलूं। कौन सी फाइल? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? कमाल कर रही हो। यही ना फाइल? अभी तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा देती। झूठ बोलना ना आसान नहीं होता। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मिस कर रहा था। बकवास मत करो। आज मैं तुमसे पहली बारी मिली हूँ और इतनी मैंने पहला आइडिया ड्रॉप कर दिया, दूसरा आइडिया आया, चला है। क्या आइडिया? किस तुम्हें अभी लेकर जाऊंगा, और अगर तुमने आज किस नहीं दी ना तो मैं कल मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगा। बाप रे बाप, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इसी की तो खाता हूँ। Come on. जल्दी से करो, मैं वेट कर।
अभी तक नहीं बुलाया? कोई पानी वानी नहीं मिलने शाम को वाला है। 7 बजे मिलूंगा, पक्का तैयार रहना, आऊंगा, तैयार रहना। सिमी दी, दी, किसने खींची है ये फोटो? आपकी बाकी सब फोटोज में से ना आपकी ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना आप लग रहे हो। मतलब मानो कि जैसे उस फोटोग्राफर ने आपकी अंदर की सुंदरता को ना इसमें उतार दिया। किसने खींची है फोटो? वैसे ये अभी भी कैमरा लिए घूमता रहता है ना, कहीं फोटो वोटो भी खींच लेता है बस एवे ही। क्या फर्क पड़ता है मिली, ये फोटो किसने खींची, मैं फोटो में कैसी लग रही हूं? माँ को तो यही लगता है ना कि मैं दी, आप माँ की बातों को इतनी सीरियसली मत लिया करो। आपको पता है ना कि वो शादी के सदमे से अभी भी उभर नहीं पाई हैं। मिली प्लीज, प्लीज मेरा मूड नहीं है सब बात करने का, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, तो एक बात कहूं सिमी दी, आप फिर से अपने अंदर ही अंदर इस तरह घुटती जा रही हो। ऐसा मत करो अपने साथ दी। आप किसी से भी बात कर सकती हो, कोई भी जो आपको इस तरह समझ पाए। मानो कि जैसे उस फोटोग्राफर ने आपकी अंदर की सुंदरता को ना इसमें उतार दिया। नमस्ते जी, मैं अनुषा बोल रही हूँ, अनीता की मॉम। आई एम सॉरी आपको इतनी लेट फोन किया। नहीं जी, कोई नहीं जी, मैं वो बस अनुज और अनीता की शादी के बारे में हो रही है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कार्ड आ जाने दीजिए, मैं खुद बांटने जाऊंगी। अनुज की शादी की धूमधाम में कोई कमी नहीं होगी। गुड नाइट। अच्छा जी, नमस्ते। क्या हुआ मामा? मैं जानती हूँ अनुज, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तेरी शादी पर इसकी छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। तू देखना,
मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। सॉरी माँ, लेकिन सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। हाय। बिजी हो? मेरा किसी से बात करने को मन किया। क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं है क्या? बस ऐसे किसी से बात करने को मन किया। अरे बिल्कुल। तो पहले ये बात बताओ, तुमने होमवर्क किया कि नहीं? अभी तक शुरू नहीं किया। ठीक है, तो अब कर दो। ठीक है, एक बात बताओ, लाइफ में कोई ऐसी चीज जो करने की चाह थी लेकिन की नहीं? बताओ। जब भी मैं लाइब्रेरी से बुक लेती हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि कभी टाइम पर नहीं दूंगी, पर हमेशा मैं टाइम पर ही दे देती हूँ। क्या यार, बिल्कुल बोरिंग हो तुम। ये भी कोई चाह हुई? और बताओ। मैंने ना कभी भी किसी से फोन पर लंबी बात नहीं की। Really? तो क्या सच में तुमने आज तक किसी से रात में लंबी लंबी बात नहीं की? चलो, आज हम पूरी रात फोन पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? देखो सिमी, ये नॉर्मल बात है, लड़के और लड़कियां अक्सर बात करते हैं पूरी पूरी रात। देखो, बात करना जरूरी होता है, क्या बात करना है ये जरूरी नहीं होता। इट गोज समथिंग लाइक दिस, इतनी बातें करो कि बातों में खो जाओ। हमारी एक और बगूतरपन की हरकत। एग्जैक्टली। देखा? अच्छा बताओ, तुम्हारे लाइफ का सबसे पहला क्रश कौन सा था? I mean, ऐसा बंदा जिसे देखकर तुम्हें कुछ कुछ हुआ था। पहला क्रश? मुझे कोई क्रश व्रश नहीं हुआ। Oh come on यार, don't be a spoil sport. ये नॉर्मल बात है। I mean, 9 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, लाइफ में कभी तो ठीक है, यूं ही बता दो। लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट जहां पर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें सुंदर दिखना चाहिए, या फिर स्कूल से आते जाते किताबें पकड़ने में तुम्हें शर्म आई हो, या फिर वो पोनीटेल में बंधे हुए बाल बुरे लगने लगे थे, या तो स्कूल की स्कर्ट कुछ ज्यादा ही लंबी लगने लगे। हमारे स्कूल में तो हम सलवार कमीज पहनते थे। ओह गॉड, सो बहन जी। पता है, जब मैं 8th क्लास में थी ना, तो मुझे बाल खोल के स्कूल जाने का बहुत मन था, पर माँ ना तेल लगाकर चोटी बांध देती थी। बहुत लड़ती थी माँ से। तेल लगे हुए बाल हवा में तो नहीं उड़ेंगे ना। एग्जैक्टली। देखो, एक एक करके सीक्रेट्स बाहर आ रही है। आगे बताओ।
खाना खा लीजिएगा, थोड़ी देर पहले ही गर्म करके रखा है। मैं खाना खाकर आया हूं। कम से कम फोन करके बता ही देते। क्या फर्क पड़ता है मंजू जी, खाना तो सबने खा ही लिया था ना। आज तक इस घर में मेरे आने से पहले किसी ने भी एक साथ मिल बैठकर खाना इस घर का दस्तूर रहा है। रात का 12 बज रहा है। दवाई भी खा लीजिएगा। मैंने खा लिया, इससे पहले कि कोई और इल्जाम लगाएं। क्या बात है मंजू जी, आजकल आपका सुर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आपकी कोई अपनी वजह होगी। उम्मीद करता हूं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। कुछ पैसे बचे हैं, मुझे चाहिए। फिलहाल तो नहीं। जिन जिन से पैसे उठाए थे, जो कुछ भी बन पड़ा उन्हें लौटा आया हूं। कुछ तो बोझ कम हुआ ही है। आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। कल अनुज की शादी के कार्ड्स आ जाएंगे। मैंने सोचा था कि खुद सबको कार्ड बांटने जाऊंगी और साथ में एक एक मिठाई का डिब्बा भी दूंगी। कोई जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तन्नेजा साहब से बात कर ली है। अनुज की शादी में सिर्फ घर वाले शामिल होंगे और अनुज की शादी बिल्कुल सीधे साधे ढंग से होगी। अनीता भाग कर आई थी यहां। अब अगर ऐसे शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? अपनी बेटियों की खातिर नहीं तो कम से कम दूसरे की बेटी की खातिर। राजेंद्र जी, ऐसे नहीं चलता है। ये लीजिए, इन्हें बेचकर कल कुछ पैसे ले आइएगा। मंजू जी, ये मेरी मां ने दिए थे आपको हमारी शादी पर। हाँ, लेकिन अब ये मेरे हैं। मेरे? खैर, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो मैं बेच दूंगी। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन, रब्बा मेरे दिन ये ना ढले। अब मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि स्कूल में तो तुम पर काफी लड़कियां फिदा होती होंगी ना? नहीं नहीं, एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में मुझे 12th स्टैंडर्ड की लड़कियों से प्यार हो जाता था। कौन थी? निशा ग्रेवाल, नाम तक याद है मुझे। कॉलेज को आधे में छोड़कर चली गई थी एयर होस्टेस बनने। बस उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया।
और मैं ही लट्टू था उसके पीछे 2 साल तक। वो मुझे ट्यूशंस भी देती थी। कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स की ट्यूशंस देती थी मुझे। ट्यूशन पढ़ते थे और तुम उसमें लट्टू हो गए? क्या हुआ? आवाज आई। घर पे कौन आएगा इतनी रात को? चोर? अभी चोर नहीं है ना? हो भी सकता है। रात को और कौन आएगा? मैं क्या करूं? चिल्ला दो? ग्रेट, ऐसा ही करना। चिल्लाऊं? माँ